जी। वो मस्जिद अल-अक्सा के लिए हो रही है। जो मस्जिद अल-अक्सा है हाँ। उसके लिए है, क्योंकि उसमें हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें पढ़ाई हैं, उसमें सहाबी हुए हैं, सब हुए हैं। वो मेन लड़ाई इसी की वजह से है। पहले जैसे इजराइल का समर्थन कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि दोनों में से क्रूर कौन ज्यादा है? इजराइल। इजराइल। यस। नमस्कार, मैं हूं अभिराज और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक पे। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर। जैसा अभी हमने देखा, इसके पहले जो नरेंद्र मोदी ने इजराइल के समर्थन में ट्वीट किया था, लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है, जैसे हमास में पिछले कुछ दिनों में वहां पर कई सारी बर्बरताएं हुई और 500 लोगों की जान गई, तो उसके समर्थन में मोदी जी ने ट्वीट किया है। तो क्या अब ये देखना है कि जो पहले की हमारी विदेश नीति थी, जो नेहरू की थी, जो छोटे छोटे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के, क्या उन नीतियों को लेकर ही नरेंद्र मोदी भी अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं? लोगों से बातचीत करेंगे और इसके बारे में थोड़ा खुल करके जानेंगे। देखना यह है कि जो हमास है, हमास में एक जो टेरर ग्रुप है उसी को बोला जाता है, और जो उसकी पट्टी है वो जॉर्डन में एक पट्टी है, वेस्ट बैंक है। लेकिन अभी जब हम बात करेंगे तो जो फिलिस्तीन देश है, फिलिस्तीन, उसकी मौजूदगी ही मैप पर नहीं है। पहले कहा जाता है जो युद्ध हुए थे, उस युद्ध में इजराइल ने पूरे सारे उस पर अटैक करके उसकी जो लैंड है उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जो उसके जो रहने की जगह उसको दी गई, वहाँ पर जॉर्डन का एक हिस्सा है वेस्ट बैंक, और उसके पास ही इजिप्ट का एक हिस्सा आता है जहाँ पर गाजा स्ट्रिप है, वहाँ पर लोगों को बसाया गया और वहाँ पर मिलिटेंट भी रखे गए। इस तरीके की वहाँ पर बातचीत आती है, लेकिन मैप में जो भी फिलिस्तीन का हिस्सा है वो पर नहीं दिखाई देता है। चलिए यहाँ पर अभी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और इसके बारे में शेयर करेंगे। हाँ जी सर, आप रुक करके देख रहे हैं, आप थोड़ा सा बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजाद है सर। कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड से आए हैं? यस सर। तो इस समय उत्तराखंड में मौसम कैसा है? मौसम बहुत बढ़िया है वहाँ पे। बढ़िया है। हाँ सर। अच्छा, अभी जो करंट में एक मुद्दा चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? सर मैं इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता। नहीं, मतलब जैसे इस तरह की, अच्छा तो कुछ और बता दीजिए। मतलब जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, पहले इजराइल का समर्थन कर रहे थे और अभी उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में एक ट्वीट किया, तो क्या ये राजनीतिक चाल है या किस तरीके से आप देखते हैं? ये सर राजनीतिक चाल नहीं है जी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, जी जी। मैं भी 2014 उन्हीं की पार्टी से जुड़ा हूँ। नाम मेरा शहजाद है। अच्छा अच्छा। आने वाली सरकार भी हमारी होगी। आपकी मतलब आप भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी। उत्तराखंड IIT रुड़की के पास बीजे सेंटर है। अच्छा अच्छा। वहाँ से गांव से बिलोंग करता हूँ जी। काफ़ी अच्छे हैं हमारे प्रधानमंत्री। नहीं, तो पहले जैसे इजराइल का समर्थन कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि दोनों में से क्रूर कौन ज्यादा है? इजराइल। इजराइल। यस। तो फिलिस्तीन, उसमें तो जो हमास है वो टेरर ग्रुप है, वो उन्होंने पहले हमला किया, तो वो क्रूर हो सकते हैं? जो हमला किया है वो उनकी गलती है, ऐसे हमला नहीं करना चाहता मॉर्निंग में जी। और जो कि सब अपने हक के लिए लड़ते हैं जी। गाजा भी जो है इजराइल में से ही निकला हुआ है, और यह है उनकी संवेदनशीलता बात है इजराइल की। अगर हम जैसे इतिहास देखेंगे ना, तो इतिहास में जितने भी अपनी तरफ से हमले किए गए हैं वो फिलिस्तीन ने ही इजराइल के ऊपर किए हैं। फिर इसके बाद इजराइल अपना रुख बदलता है, उसके पास पावर है, अच्छे लोग हैं, तो इस तरीके से वो हमले करता है। तो क्या ये लगता नहीं है कि ये गलत है? नहीं, देखो इजराइल के लिए तो गलत ही है, और बाकी दुश्मन को अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जी। जो है मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो है सब अपने हक के लिए लड़ते हैं। जो मसला है सिर्फ जो है अल-अक्सा मस्जिद का मसला है जी। जो है, बाकी कुछ नहीं है। तो वहाँ पर जो मतलब फिलिस्तीन है वो बताते हैं कि उनकी अल-अक्सा मस्जिद, जो कि उनके लिए बहुत ही पवित्र स्थान है, और जो यहूदी हैं यानी कि इजराइल के लोग हैं वे बताते हैं उनका वहाँ पर टेम्पल माउंट था, जगह एक ही है, तो दोनों की श्रद्धा वहाँ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, कोई सुझाव? देखो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी। मतलब इजराइल को जो चारों तरफ से घेरा गया है, इजराइल को ये हमला रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे मुस्लिम देश एक होकर इस पे ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया, सीरिया जो है, रूस वगैरह सब इस पे हमला कर देंगे। ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तीसरा विश्व युद्ध, हमने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि विश्व युद्ध कोई ऐसा आसानी से होते नहीं है, लेकिन अगर होते हैं तो पूरे विश्व की इकोनॉमी पर और जो मतलब जो सामान्य लोग होते हैं उन पर असर पड़ता है। जी सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद इसरार है। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली, प्रॉपर दिल्ली का ही हूँ। अच्छा, दिल्ली में ही रहते हैं। तो दिल्ली में भी कैसी हवा चल रही है? हवा तो सही है। हवा क्या है? हवा तो सही है। अच्छा, बताइए, इजराइल या फिलिस्तीन, किसको सपोर्ट
सपोर्ट करते हैं? फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे। क्यों? फिलिस्तीन में तो हमास जो है वो टेरर ग्रुप है, आतंकवादी हैं वो लोग, क्यों समर्थन करते हैं आप उनका? समर्थन कर तो पहले से जो वो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। आज़ादी के लिए आप किसी आतंकवाद को समर्थन नहीं कर सकते ना। आज़ादी के लिए लड़ते हैं। हाँ। उनको पहले जो इंडिया था, इंडिया भी गुलाम था अंग्रेजों का। हाँ, बिल्कुल। जो लड़ते थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उनको क्या कहते थे? वो आतंकवादी नहीं थे। वो उनकी जो अंग्रेज, उनको क्या कहते थे? उनको टेररिस्ट कहते थे। और हम ही तो कहेंगे उनका आजाद। लेकिन अंग्रेज कहते हैं, हमें तो पूरी दुनिया को पता है कि हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। इजराइल वाले जो कह रहे हैं उनको तो लगेंगे आतंकवादी। वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, तो अपने देश के लिए लड़ेंगे। जब आज़ाद होगा तो वो भी हो जाएगा। ऐसे इजराइल ने अब उसका आज़ाद हुआ था, आज़ाद क्या वो उसका अलग बनाया था। आज़ाद इजराइल अलग हुआ था ना, अमेरिका ने, और उन्होंने यूएन वालों ने अलग बनाया था। लेकिन इजराइल ने तो मान लिया, लेकिन फिलिस्तीन मानने को उसको मंजूरी नहीं था। फिलिस्तीन मान रहा है कि इजराइल भी हमारे ही देश में आ जाए और उसको उसका धर्म अलग दिया जाएगा उसको। तो फिलिस्तीन ही तो नहीं मान रहा, इजराइल तो मानने को तैयार है। इजराइल तो अपनी वो चला रहा है ना, अमेरिका, और वो जो है अमेरिका जो ये चाहता है कि भाई इनके ये मेरा जो एक जो है देश वो यहाँ पे रहे, जो सारे अरब पे वो कर सके। अच्छा, मोदी जी पहले समर्थन कर रहे थे इजराइल को, उन्होंने उसके समर्थन में ट्वीट किया, लेकिन अभी जैसे आपने देखा होगा वहाँ पर एक अस्पताल में 500 लोग मारे गए फिलिस्तीन में, तो अब उसके समर्थन को लेकर के मोदी जी ने ट्वीट किया है। तो ये दोनों तरफा चाल कैसी है? दोनों तरफा चाल की बात नहीं है, क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि भाई कितना नुकसान कर रहे हैं। वो हमास खाली मिसाइलें फेंक रहा है, और बाकी उसके बाद तो सारी चीज़ है, वो एयर से भी कर रहा है, हर चीज़ से कर रहा है, फौज भी, टैंक भी लगा दी सब। और उसमें अब वो उसकी फ़ोटो तो दिखाते नहीं है। वो फोटो वहाँ पे जाके देखो कितने लोग मर रहे हैं, देखो बच्चों की लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पे, पूरी बच्चों की लाइनें लगी हुई हैं। रूबिका लियाकत के बारे में क्या कहेंगे? जानते हैं उनको आप? वो तो उसके बारे में तो कहना बेकार है। वो तो मैं कुछ बोलूँगा तो कहेंगे कि ऐसी बात नहीं। बोलिए बताइए। वो तो दोगली बातें करती है, उसकी तो कोई वो उसके बात करने की बात है। नहीं, रूबिका लियाकत बिल्कुल जो एक वर्दी में है, लग रहा है कि इजराइल के अगर इनको हाथों में घूमने गए हैं, वो घूमने के उससे गए हैं, टूरिस्ट भी जाते हैं, वो और कुछ नहीं है। वो वही दिखाएंगे जो मीडिया कहेगी ना उनकी, ये दिखाना वो दिखाएंगे, और कुछ नहीं दिखाएंगे। अच्छा, लेकिन जैसे कि जो फिलिस्तीन है वो मैप में नहीं आता है। कहा जाता है कि जो 1948 में उस पर कब्जा कर लिया था इजराइल ने, और जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर फतेह का राज चलता है, और जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ पर हमास का राज चलता है। तो इनका सबसे बड़ा मुद्दा है जो फिलिस्तीन जो लड़ रहे हैं जी, वो मस्जिद अल-अक्सा के लिए हो रही है। जो मस्जिद अल-अक्सा है उसके लिए है, क्योंकि उसमें हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ाई हैं, उसमें सहाबी हुए हैं, सब हुए हैं। वो मेन लड़ाई इसी की वजह से है। तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जो अल-अक्सा मस्जिद है, यानी कि जो यरूशलेम है, वो 3 धर्मों के लिए बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए और मुस्लिम्स के लिए। तो वो तीनों ही धर्म उसको पवित्र मानते हैं। यहूदी बताते हैं कि उनका टेम्पल माउंट है, और ईसाई बताते हैं कि उनके लिए पवित्र है, और मुस्लिम्स बताते हैं कि उनके लिए ये कितनी ज़्यादा अल-अक्सा मस्जिद पवित्र है। तो तीनों में से वो जगह एक ही है, तो कैसे किसी को न्याय मिलेगा? अब ये तो अब वही है कि अब देखते क्या होता है। क्या लगता है ये युद्ध कभी खत्म होगा भी, ऐसे सालों साल चलता ही रहेगा? युद्ध होगा खत्म अगर बड़े देश हैं, अगर वो बीच में वो करें तो जब होगा, नहीं तो अगर ऐसे बीच बचा आपस में बैच की बात हो सकती है, ऐसे नहीं होगा। अगर लड़ाई से कोई मुद्दा हल नहीं हो, ये वर्चस्व की लड़ाई हो रही है कि अमेरिका सोच रहा है कि मैं इन पे हावी हो जाऊं, उधर ईरान वो सोच रहा है कि मैं इनके ऊपर वो कर दूं, वहाँ से सोवियत रूस है जो वो लगे हुए हैं। तो चलिए ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया जी। अपना नाम बताइएगा पहले, क्या नाम है? कपिल तेवतिया। कपिल तेवतिया, अच्छा कपिल देव मैंने सोचा। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद, हरियाणा। थोड़ा सा हरियाणी में ग्रीट कर दो भाई, क्या कर रहा है? क्या करना है बताओ, क्या पूछना है? अच्छा ये बताओ, जैसे कि अभी हम इनसे अंकल से बातचीत कर रहे थे इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर, आप किसका समर्थन करते हैं? इजराइल का। इजराइल का समर्थन करते हैं। इजराइल जो फिलिस्तीन के ऊपर बर्बरता दिखा रहा है, क्या लगता है कि किसी के अस्पताल में बमबारी करना ठीक हो सकता है किसी हद तक? ये तो गलत बात है, बमबारी नहीं करनी चाहिए थी, बट लड़ाई ऐसी होती है पता नहीं होता लोगों को कि क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि डिप्रेशन में वो भी दोनों हैं। जैसे पहले जहाँ जो नेहरू हैं और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो फिलिस्तीन को लेकर अपना समर्थन दिखाते थे, लेकिन अभी मोदी जी ने पहले इजराइल के समर्थन में ट्वीट किया था, अभी फिर से फिलिस्तीन के
समर्थन में ट्वीट किया, तो इसके बारे में क्या लगता है? पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक चाल है, कुछ और है? देखो राजनीति है ये तो, आप भी जानते हो, जहाँ लोग सपोर्ट करते हैं राजनेता वही सपोर्ट करेंगे। जैसे कि जो अरब देश हैं वहाँ पर मतलब सारे मुस्लिम्स हैं, तो यहाँ भी जो हिंदुस्तान के मुस्लिम्स हैं वो भी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल के झंडे जला रहे हैं, लेकिन पहले हमला जो है वो फिलिस्तीन के हमास ग्रुप ने किया। हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, आप हमास को क्या मानते हैं ये पहले बताइए। देखो वो तो टेररिस्ट आप भी समझते हो, ये तो गलती है और सब सपोर्ट नहीं करना चाहिए। टेररिस्ट तो एक सब पता है, सबको पता है, तो गलत ही है। और जो हिंदुस्तान के मुस्लिम्स हैं वो तो ऑब्वियसली फिलिस्तीन को ही समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है कि धर्म को बीच में लेकर के समर्थन करना चाहिए या मानवता को दिखाना चाहिए? मानवता दिखानी चाहिए, धर्म तो नहीं बीच में आना चाहिए, क्योंकि धर्म अपनी जगह है, मानवता अपनी जगह है, तो पहले मानवता है। तो फिर आप किस तरीके से फिलिस्तीन का समर्थन करें, क्योंकि वहाँ तो लोग मारे जा रहे हैं, उनकी बिजली पानी सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। तो पहले भी तो हमला तो उन्होंने किया है ना, तो अभी मतलब सही है, ठीक है, उसके साथ हाँ, करना ठीक है, चाहिए। हाँ। चलिए ठीक है, शुक्रिया जी। भाई साहब अपना नाम बताइएगा। मेरा विदुर छावड़ी नाम है भाई। क्या नाम है? विदुर छावड़ी। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं सदर बाजार से। अच्छा, ये मतलब ये प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, आप बताइए क्या मतलब किस तरीके की है यहाँ पर आपकी मतलब मानसिकता कैसी है इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर के? क्या लगता है कि इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए या फिलिस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए? ना, इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे फिलिस्तीन में भी कुछ दिन पहले वहाँ पर एक हमला हुआ, हॉस्पिटल में हमला हुआ, बहुत सारे बच्चे मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए, तो क्या उनको अपना शिकार बनाना ठीक है? अब ऐसा है ना, वॉर चल रहा है तो हमला तो होएगा ही, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, समझ लो बात को। पर मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल को सपोर्ट करना है। अब ये देखो यूएस, इंग्लैंड, मतलब जो इंग्लैंड के पीएम हैं वो भी इजराइल गए और जो बिडेन भी गए इजराइल, तो पूरा क्या कहते हैं वर्ल्ड इजराइल के साथ है। जो अरब देश हैं जैसे जॉर्डन है, सऊदी अरब है, और इजिप्ट है, सीरिया, ईरान, इराक, ये सारे मिलकर के अरब देश एक हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने हमला नहीं रोका तो हम उस पर हावी हो जाएंगे, और ये जो इधर के देश हैं वो अलग हो गए हैं। तो ये क्या लगता है, कुछ वर्ल्ड वॉर जैसा तो कुछ नहीं है ये? ना वो इस वजह से ना वो अपने इस्लामिक उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो फिलिस्तीन को करेंगे ही। अच्छा, ये है मेन तो, और बाकी पूरा वर्ल्ड इजराइल के साथ है ही। अच्छा, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? मैं यहीं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। अभी हम बातचीत कर रहे थे इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में। पहले जो हमारी विदेश नीतियाँ थी वो फिलिस्तीन के समर्थन में थी, लेकिन अभी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो पहले इजराइल का समर्थन कर रहे थे, अभी उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में ट्वीट किया है। क्या लगता है ये कोई राजनीतिक चाल है या कुछ और मुद्दे हैं इस पर? बस मोदी जी समझदार आदमी है, प्राइम मिनिस्टर हमारे, जो डिसीजन लेंगे अच्छा लेंगे। नहीं, अब उनके बारे में हम डाउट करें तो अच्छी बात नहीं है। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि हमारा भी एक अलग मत होता है। माय डियर सॉरी, हमारी सोच वहाँ तक है नहीं जहाँ तक वो सोच सकते जी। हैं। हम बिल्कुल ऐसी जगह खड़े हैं हमें कोई नजर नहीं आता, वो डीप में गए, उनके पास इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ है, हमारे पास क्या है, बेवकूफ़ वाली बातें, तो हम कुछ नहीं बोल सकते। क्या लगता है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन में किसको समर्थन करना चाहेंगे, क्योंकि टीवी पर देख रहे हैं आप सारी चीजें? नो कमेंट, मैं ज़्यादा नहीं देखता। अच्छा, बस मैं खुश रहता अपने में। तो बताइए दिल्ली में कैसी हवा चल रही है, क्या चल रहा है? सब बढ़िया? पोल्यूशन, ऑलवेज पोल्यूशन, क्राउड, पोल्यूशन। और ये बताइए राजनीतिक हवा कैसी? पॉल्यूशन के अलावा राजनीतिक हवा तो चलती रहती है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, दांपेज हैं सबके, बीजेपी अपनी जगह, कांग्रेस अपने, आप अपनी जगह, सब अपना दांपेज खेलेंगे भाई। अच्छा। बाकी ठीक है, मोदी हम थैंक्स है मोदी जी के लिए कि जो अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, बड़े अच्छे काम किए उन्होंने। अब मैं गिनवा नहीं पाऊँ, लेकिन हवा अच्छी है उनकी, सब कुछ ठीक है। आई लाइक इट, मैं उनको पसंद करता हूँ पर्सनली। अच्छा, पर्सनली आप पर्सनली बीजेपी के कारण ही पर्सनली पसंद करता हूँ। मोदी जी के लिए कोई संदेश लग रहा हो कि मोदी जी ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एक आदमी कभी भगवान नहीं हो सकता ना, हो सकता है उनसे गलतियां हो रही हो, कुछ ऐसा आपको लगा कभी? भाई अब छोटी मोटी गलतियां हर इंसान से होती हैं, अब वो किसी पर्सनल किसी के फेवर में हो वो गलत है, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा। नहीं, बिल्कुल सर। तो बाकी ठीक है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं भाई, उनको पसंद करते हैं तो जो करेंगे अच्छा करेंगे, हम उनके थैंक्स देते हैं और लाइक करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ और भी लोगों से अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबके जो विचार हैं मिले जुले हैं। कुछ लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इजराइल का, और कुछ लोग जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो जिनका समर्थन कर रहे हैं उन्हीं के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखना ये होगा कि ये जो युद्ध है ये किस हद तक जाता है। जो अरब के देश हैं वो सारे मिलकर के एक हो गए, उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी है। मैं कैमरामैन हिमांशु के साथ अविराज, नेशनल न्यूज़, दिल्ली।